हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं एकलव्य विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी 69 पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेडिएवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं इस्लाम धर्म। तो देखिए, ये जो मैं ले जाऊंगा आपका 0 से अपर लेवल तक, यानी हायर लेवल तक। वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, जब कोई भी एग्जाम तो चाहे एसएससी का दो, चाहे यूपीएससी पीसीएस का दो, किसी का भी दो, आपका सारा डीपली जाएगा। क्लियर है? कहीं तक भी आप इसको देख सकते हो। ये सारा आपको मटेरियल जो सारा फुल मिलेगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इस्लाम धर्म में सबसे पहले इस्लाम धर्म कब से कब तक चलता है? इस्लाम धर्म चलता है 712 से 1707। ठीक है? तो इस्लाम धर्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इंडिया पर आक्रमण हुआ था मुस्लिमों का, तो सबसे पहले हम सब मुस्लिमों के बारे में जानना होता है, क्योंकि जब मोहम्मद सिंह ने आक्रमण किया तो उनके बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो हिस्ट्री जानने के लिए हम इसमें इस्लाम धर्म की शुरुआत करते हैं। 712 से 1707 तक चलता है। अब देखिए, इस्लाम धर्म में भी 3 टॉपिक पढ़े जाते हैं, जिसमें से पहले आते हमारे मोहम्मद साहब, ठीक है, और उसमें आते हैं तुम्हारे उमैयद खलीफा सेकंड पे, और आते फिर अब्बासी खलीफा। तो देखिए, ये खलीफा जो थे, खलीफा कैसे होते हैं? खलीफा जो थे, इनके जो मोहम्मद साहब थे, उनके बाद जो आते धार्मिक गुरुओं को ही खलीफा कहा गया था। ठीक है? धार्मिक गुरुओं को खलीफा कहा गया था, इसलिए मोहम्मद साहब को जो चलते उनके डेट दी जाती है कि 610 से 632 तक दी जाती है, और जो उमैयद खलीफा है वो 633 से 750 तक, जिसमें कुल कितने शासक हुए थे? टोटल 18 शासक हुए थे। और फिर आते हैं अब्बासी खलीफा, जो 750 से 1292 तक रहते हैं, और टोटल शासक कितने आए थे इसमें? 37, यानी कि 37। क्लियर है? तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को देखिए, पहले इनका नाम होता मोहम्मद। जब बचपन में तो एक साथ देखते चलेंगे सीरीज में इनके नाम कैसे कैसे बदले। तो देखिए, मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, उनके जो पिता थे उनका था नाम अब्दुल्ला, ठीक है, माता थी इनकी अमीना। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ टाइम बाद इनके माता पिता की जो होती है मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद इनका लालन पालन जो किया था वो किया था दादा ने। दादा कौन थे इनके? अल मुतल्लिब इनका पालन पोषण किया। जब दादा की भी डेथ हो जाती है तो दादा के बाद उनके आते हैं चाचा। तो चाचा को पालते पोषते हैं, जिनका नाम था अबू तालिब। तो अबू तालिब इनको बड़ा करते हैं, इनको पालन पोषण करते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो ये व्यापार करने लगते हैं। ये किसके रूप में जाने जाते हैं? फिर व्यापारी के रूप में। जब बचपन में इनका नाम था मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद। तो जब ये व्यापार करने लग जाते, व्यापारी बन जाते, तो इनका नाम हो जाता है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब नाम आ जाता है। जब व्यापार करते हैं तो उनको वहां पर एक विधवा मिलती है जो उनके साथ व्यापार करती है, जिनका नाम था खदीजा। क्या था? खदीजा। देखिए, इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि खदीजा करके नाम आएगा या फिर खदीजा नाम करके आएगा। ठीक है? खदीजा या खदीजा नाम करके आता है। और उनसे इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम था फातिमा। ठीक है? फातिमा। और फातिमा जब बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी की जाती है उनके एक कौन थे? अली से। अली इनके दामाद थे। इनका नाम बड़ा फेमस है क्योंकि इनके जो इस्लाम धर्म था वो इन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है? अभी इसमें आगे और देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। जब ये बड़े हो जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं, तो डेट आती है इनकी। सॉरी, एक चीज और लिखा था इसमें मैं आपको। इनका जो जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? ये हुआ था इनका जन्म 570 में। और कहाँ पे हुआ था? मक्का में। क्लियर है? मक्का में इनका जन्म हुआ था 507 ईस्वी में। जब ये बात आती है कि 610 की बात है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है? थोड़ा ज्ञान प्राप्ति के बारे में भी देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, कैसे हुई, फिर उसके बाद में क्या हुआ। तो देखिए, जब इनको ज्ञान प्राप्ति की बात आती है तो ज्ञान प्राप्ति की जो डेट थी वो थी 610 ईस्वी। किस कौन सी डेट थी? 610 ईस्वी। 610 ईस्वी को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पर होती है? वो जगह का नाम पूछा है तो जगह का नाम है हीरा नामक पहाड़ी। ठीक है? कहाँ पे? हीरा नामक पहाड़ी पे। ठीक है? जो इनको ज्ञान देता है उस व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है, जिन्होंने इनको ज्ञान दिया था उस व्यक्ति का नाम। तो देखिए, वो व्यक्ति या फिर जिनके नाम से जाना है। ठीक है?
कुछ व्यक्ति भी कहते हैं, यानी मनुष्य के रूप में मानते हैं या देवदूत मानते हैं, और कुछ इनको जिन भी मानते हैं। तो जिनका जो नाम था वो था जिब्राइल। तो जिब्राइल ने ही इनको ज्ञान दिया था। क्लियर है? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको दो उपाधियों से जाना जाता है। तो वो दो उपाधि क्या थी? इनकी जब फिर से और नाम चेंज होता है इनका, तो दो दिया गया था इनको, एक नबी, एक को बोला गया नबी और रसूल। ठीक है? तो इनको ही नबी और रसूल बोला गया। अब ये नबी और रसूल का मतलब क्या होता है? नबी का तो मतलब होता है पैगंबर, ठीक है, और रसूल का मतलब ईश्वर का दूत। नबी कौन हो गए? ये तो हुए तुम्हारे पैगंबर, नबी का मतलब, और जो रसूल थे उनका मतलब हो गया ईश्वर का दूत। तो ईश्वर का दूत। अब देखिए इनका मतलब क्या है, दोबारा समझ लेते हैं। नबी, नबी यानी कि पैगंबर। पैगंबर वो होते हैं जो खुदा का संदेश या ईश्वर का संदेश लोगों तक लाते हैं, यानी पैगाम लाते हैं। ठीक है, जो पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं ईश्वर का। रसूल ईश्वर का दूत। ठीक है, तो नबी और रसूल इनको ही इसी नाम से जाना जाता है, दोनों नाम से। अब इनकी बात आती है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये बोलते हैं मैं अंतिम पैगंबर। क्या बोला? अंतिम पैगंबर, मेरे बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा। और मुझे मिलाकर, यानी कि जो मोहम्मद साहब थे उनको जोड़कर अभी तक कितने आ चुके? 24 लाख पैगंबर। 24 लाख पैगंबर धरती पर आ चुके हैं, ऐसा मोहम्मद साहब का कहना था। ठीक है, तो उन्होंने कहा मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। अगर उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? भाई कोई तो होगा जो लोगों को ज्ञान देगा। ठीक है, तो पैगंबर के जो बाद आते हैं वो आते हैं खलीफा। कौन आते हैं? खलीफा। अब खलीफा कौन होते हैं? खलीफा जैसे मैंने बताया उनको ज्ञान देगा कोई ना कोई तो खलीफाओं को ही धार्मिक गुरुओं के नाम से जाना जाता है। खलीफा कौन थे? धार्मिक गुरु। ठीक है, तो धार्मिक गुरु खलीफा ही कहलाते हैं। खलीफा जो आते हैं, जैसे पहले बताया मैंने, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा। तो उनमें सबसे पहले कौन आते हैं? उमैयद खलीफा। तो इनके पास की बात हिस्ट्री देखते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद मक्का में, जहाँ पे ये रहते थे मक्का में ही, तो वहाँ पे ना सबसे ज्यादा मूर्तियों की पूजा होती थी। अब मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने बोला मोहम्मद साहब ने कि ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है और मूर्तियों का कोई भी, ईश्वर का कोई रूप नहीं है तो मूर्तियों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मूर्तियों को क्या कर दो? तोड़ दो। उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, कहना है क्या कि जो अपने मोहम्मद साहब थे उन्होंने आदेश दिया था या कहा था लोगों से कि मूर्तियों को तोड़ दो, यही उनका कहना था। अब इनके बाद जो, ठीक है, इनके बाद जो खलीफा थे, कौन आए थे? खलीफा। और खलीफा थे कौन? खलीफा को रखा गया था उलेमा वर्ग के अंदर, इसमें उलेमा वर्ग। अभी उलेमा वर्ग क्या होता है? तो उलेमा वर्ग में वे लोग आते हैं जिनको इस्लाम धर्म के कानून की जानकारी हो। ठीक है, इस्लाम धर्म का कानून, उसकी जानकारी रखने वाले को क्या बोलेंगे हम? उलेमा वर्ग वाले। ठीक है, उलेमा वर्ग में सिर्फ यही आता है। अब इस्लाम धर्म के चलो कानून की तो जानकारी किसी को हो गई। अब इस्लाम धर्म के कानून की जानकारी हुई कैसे? मतलब कहाँ से इस्लाम धर्म कानून की जानकारी मिलती है? तो इनको जो कानून की जानकारी मिलती है वो 4 बुक से, उन 4 बुक से इनको कानून की जानकारी मिलती है, जिसमें से आता पहला तो आता तुम्हारा कुरान। सबसे पहले कौन सा आता है? कुरान, फिर हदीस, और दूसरी होती है, तीसरी होती है आपकी इज्मा, और चौथी होती है आपकी कयास। ठीक है, तो ये 4 बुक्स हैं जिसमें इस्लाम धर्म के कानून की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी है? कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। इन 4 बुक में ही इस्लाम धर्म के कानून की जानकारी दी गई है, और इन 4 का जो ज्ञान होता है उन्हें उलेमा वर्ग के अंदर रखा जाता है, और जो उलेमा वर्ग में आते हैं वही खलीफा कहलाते हैं। ठीक है, तो खलीफा के अब देखते हैं कुरान। कुरान में आते है क्या? तो कुरान में ना अल्लाह की वाणी, यानी कि ईश्वर के जो भी संदेश थे वो कुरान के अंदर रखे गए। अब आती हदीस, तुम्हारा हदीस थी, उसके अंदर क्या था? ये हदीस। ठीक है, हदीस में क्या आता है? हदीस में जो भी मतलब मोहम्मद साहब ने जितने भी काम किए थे अच्छे अच्छे, उन सभी का
वर्णन है, हालांकि धार्मिक गुरु तो अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो हदीस में कौन रखे गए हैं, उनके जो भी कार्य थे उनका वर्णन दिया गया है हदीस के अंदर। अब आती है इज्मा और कयास। अब इज्मा और कयास में क्या दिया गया है, इज्मा और कयास में कुरान और हदीस दोनों को पढ़ने का तरीका दिया गया है, ठीक है। क्या कुरान और तुम्हारे हदीस को पढ़ने का इज्मा और कयास में सारे रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आता है तुम्हारे थोड़ा बहुत अरब की स्थिति के बारे में देखें। अरब की स्थिति जब कैसी थी उस समय, तो अरब देश था उस समय जब मोहम्मद साहब आए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वहाँ की कंडीशन कैसी थी। तो देखिए जो अरब था, अरब में सबसे ज्यादा क्या होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, ठीक है। तो यानी कि वहां के लोग कैसे थे, मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा, यानी कि सबसे ज्यादा वो मूर्ति को पूजा करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसलिए मूर्ति को कोई मतलब नहीं है, उनको तोड़ दो, ऐसा उनका कहना था। अब एक तोड़ने की बात आती है तो एक नाम फेमस है बड़ा, मूर्ति बंधक के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, किसी नाम से मूर्ति बंधक। तो देख इसके नाम से जो जाना जाता है वो महमूद गजनवी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, महमूद गजनवी को मूर्ति बंधक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जब अरब में चलो मूर्तियों की पूजा होती थी, देवी देवता थी, लेकिन कितने देवी देवता ऐसे थे जिनकी पूजा होती थी। जो सबसे ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती थी वो कितने थे, 300 देवी देवताओं की वहां पे पूजा हुआ करती थी, क्लियर है। तो 300 देवी देवताओं की वहां पे पूजा होती थी। अब इसमें आता है जो मूर्तियां थी, मूर्तियां तोड़ने का उन्होंने आदेश दे दिया, यानी मूर्तियों को तोड़ दो क्योंकि ईश्वर का कोई रूप है ही नहीं, इसलिए मूर्ति को तोड़ा भी गया। लेकिन तोड़ के कहां पे रखा गया, उनको रखा गया मक्का के काबा में, ठीक है। कहां पे रखा गया, काबा में, कहां, काबा में। अब काबा में जब रखा गया उनको मूर्ति को तोड़कर, तो ये मूर्ति, ये काबा जो था किसने बनाया, ये भी एक बात है कि काबा जो था वो किसने बनाया था। काबा को बनवाने वाले दो थे, एक थे इब्राहिम और एक इस्माइल, क्लियर है। कौन से थे, पहले थे इब्राहिम और दूसरे तुम्हारे इस्माइल, ठीक है। इब्राहिम और इस्माइल ने इनको बनवाया था, किसको, मक्का के काबा को, जिसमें सारी मूर्तियों को तोड़कर उसी में रख दिया गया। अब इनमें ना तीनों जो देवी थी वो फेमस थी, यानी जिसको ईश्वर की पुत्रियां भी कहा जाता है। कौन कौन सी थी, लाट, पहली आती लाट, दूसरी मानस, और तीसरी जो आती है वो आती है उजा। लाट, मानस, उजा, ठीक है। ये ईश्वर की पुत्रियों के नाम से वहां पे जाने जाते हैं उन दिनों, जब उनकी देवी देवताओं की पूजा होती थी। कितने, 300 देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें से फेमस जो थी उनकी ईश्वर की पुत्रियां वो कौन सी, लाट, मानस, उजा, इन तीनों को ईश्वर की पुत्रियों के रूप में जाना जाता था। और वहां की जो अरब की स्थिति थी वो कैसी थी, मूर्ति पूजक थे, वहां पे सारे कैसे थे, मूर्ति पूजक थे। और टोटल कितने देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, तब 300 देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। जब मूर्तियों को तोड़ा, उनको रखा कहाँ गया था, वो मक्का के काबा में रखा गया था। काबा को बनाने वाले कौन थे, बनवाए थे जिन्होंने, वो थे इब्राहिम और इस्माइल, सॉरी इस्लाम लिख गया है, इस्माइल, क्लियर है, ये होते इस्माइल थे, ठीक है। अब बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ा बहुत और बाकी इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।